तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोला। तो 6 क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय। तो देखिए जी क्वेश्चन कहे का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4 और -5 से होकर जाती है और ये रेखा के क्या है जी समांतर है। मतलब ये जो रेखा का समीकरण दिया हुआ है ये कर क्या है समांतर है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो बिंदु है, मतलब कि ए बिंदु से होकर जा रहा है और बी वेक्टर सदिश के क्या है जी समांतर है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो ए बिंदु से होकर जा रहा है। तो एक जगह पर है -2, 4, -5 और एगो सदिश के समांतर है, मतलब बी वेक्टर के क्या है समांतर है, एकर समांतर है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है एल रेखा का। तो हम आप लोग को लिखवाए थे कार्तीय रूप में कि कोई एगो बिंदु से होकर जाएगा और कोई सदिश के समांतर होगा तो उसका कार्तीय समीकरण ऐसे होता है जी कि x - x1/a, फिर y - y1/b, z - z1/c। कि एक बिंदु से होकर जाएगा ए से और कोई सदिश के समांतर होगा तो उसका समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में ऐसे था कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो ये वेक्टर यहाँ ए पॉइंट का स्थिति सदिश होता है जी। तो हमको क्या क्वेश्चन कर रहा है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से ए बी सी कहाँ से उठाएंगे जी, तो इसमें से ए बी सी। और x1 y1 z1 कहाँ से लाएंगे, तो इसमें से लाएंगे। तो x1 बराबर हो गया -2, y1 के काम कर रहा है 4 और z1 के जगह पर बैठाएंगे -5। a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6 लेंगे और फिर इस समीकरण पर बैठा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो देखिए जी सबसे पहले क्या करिए, तो x1 y1 z1 चुन लीजिए। तो x1 बराबर ही हो गया कि x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5। देखिए x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5 चुन लिए। अब ए बी सी कौन होगा जी, तो देखिए ये वाला ए बराबर होगा 3 और बी बराबर 5 और सी बराबर 6। तो देखिए ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 6 यहाँ से चुन लिए। अब क्वेश्चन हम लोग के क्या कर रहा है जी, कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे रेखा का समीकरण था जी कि x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। ये रेखा का समीकरण है जी कार्तीय रूप में। हम आप लोग को ऐसा सूत्र पीछे लिखवा चुके हैं कि एगो बिंदु से होकर जाएगा और कोई एगो सदिश के समांतर होगा तो उस रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में से लिख सकते हैं कि x - x1/a बराबर y - y1/b z - z1/c। अब सर चलिए मान बैठाते हैं। तो x - x1, तो x1 के जगह पर बैठाएंगे -2 और माइनस पहले से यहाँ है तो माइनस में हो जाएगा +2 बटा a, तो एक की जगह पर बैठा देंगे 3 बराबर y - y1, तो y1 के जगह पर बैठाएंगे 4 बटा b, तो b की जगह पर ही बैठा देंगे 5 बराबर z - z1, तो z1 के मान है -5, पहले ही से माइनस है जी तो हो जाएगा आपको +5 बटा में c, तो c की जगह पर क्या बैठाएंगे ये वाला 6। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे है जी कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x - 5/3 इक्वल y + 4/7 इक्वल z - 6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो देखिए जी क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2 है। तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए जो इक्वेशन अभी दिया हुआ है लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में है और आपसे पूछ क्या रहा है जी, तो वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन बताइए।
तो देखिए जी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है रेखा का, ऐसे ना होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इस रूप में हमको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर मालूम होना चाहिए जी। तो देखिए रेखा जो समीकरण है कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे होता है जी कि एक्स माइनस एक्स वन बाई ए होता है, वाई माइनस वाई वन बाई बी बराबर जेड माइनस जेड वन बाई सी होता है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, तो एक्स वन वाई वन जेड वन पता करेंगे, फिर ए बी सी। तो ए बी सी तो मालूम है नीचे वाला है कि ए बराबर 3 लिखेंगे, बी बराबर 7 और सी बराबर 2, ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए पहले एक्स वन मालूम करिए यहाँ से, यही इक्वेशन से। तो एक्स वन बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो देखिए एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन बराबर लिख देंगे 5। फिर वाई वन, तो वाई वन देखिए क्या लिख सकते हैं, तो वाई माइनस वाई वन होता है। तो देखिए पहले से माइनस होगा तब यहाँ प्लस होल है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे माइनस, प्लस है तो चिन्ह माइनस ला के देख रहे हैं कि वाई माइनस वाई वन, ये माइनस सूत्र से होता है, पहले ही से माइनस होता है। तो यानी कि पहले से माइनस होगा तब ना प्लस होल होगा ये, तो यानी कि चिन्ह पलट के लेना है, प्लस है तो माइनस ऐसे। फिर जेड वन बराबर 6 लेंगे कि जेड माइनस जेड वन, माइनस पहले ही सूत्र से होता है, तो यानी कि जेड वन बराबर हो गया 6। अब यहाँ से देखिए जी ए बी सी का भी मान चुन सकते हैं, तो ए बराबर 3, बी बराबर 7 और सी बराबर 2। देखिए जो नीचे रहता है बटा में ए बी सी का मान होता है, तो ए बराबर 3 ले लिए, बी बराबर 7 और सी बराबर 2। अब यहाँ से देखिए जिसे लेट मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाते हैं जी कि x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के। पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट देवल रहता है ओकरे से बनता है जी। तो x1 तो जहाँ x1 है, x1 के जहाँ पर 5 बैठाएंगे 5 आई कैप, y1 तो y1 के जहाँ पर -4 बैठाएंगे तो -4 जे कैप, z1 तो z1 के जहाँ पर 6 बैठाएंगे तो 6 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग को बन गया। तो पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट दिया रहता है ना ओकरे से बना लेते हैं। अब बी वेक्टर एगो जरूरी रहता है, तो बी वेक्टर बनता है जो दिक अनुपात देवल रहता है ओकरा से बी वेक्टर बनता है, ये मेन वेक्टर होता है जी। तो बी वेक्टर बराबर इसे लिख सकते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये जो दिक अनुपात रहता है ओकरा से जो बनता है वो मेन वेक्टर होता है। तो चलिए बैठाइए, जहाँ ए है ए के जगह पर बैठाएंगे 3 आई कैप प्लस बी, तो बी के जगह पर बैठाएंगे 7 तो 7 जे कैप प्लस सी, तो सी के जगह पर बैठाएंगे 2 तो 2 के कैप। तो देखिए ऊपरी वाला पोजीशन वेक्टर है जी जो दिया हुआ पॉइंट से बना हुआ है वेक्टर बराबर है, और नीचे वाला मेन वेक्टर है जो दिक अनुपात से होके बना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था जी कि रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है रेखा का समीकरण कार्तीय समीकरण है। अब इसी की सहायता से हम लोग को रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, मतलब सदिश रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं जी कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब ही हुआ कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण ऐसे होता है जी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इस सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है जी। तो चलिए आर वेक्टर बराबर बैठाइए, जहाँ ए वेक्टर तो ए वेक्टर के जहाँ पर ये वाला बैठाएंगे कि 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये किसके जगह पर बैठा दीजिए, तो ए वेक्टर के जगह पर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो जहाँ बी वेक्टर है ये वाला बैठा देंगे कि 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये किसके जगह पर बैठा दिए जी, तो बी वेक्टर की जगह पर। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 8 क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3। तो देखिए जी क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु खाली बोलल है और 0 0 नहीं देवल है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है जी, ये आप लोग बहुत पहले से जानते हैं जी। तो मूल बिंदु और 5 माइनस 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में भी बोल रहा है और वेक्टर फॉर्म में भी, मतलब सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है जी। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का सूत्र हम आप लोग को पीछे लिखवा चुके हैं जी। कैसे होता है सदिश रूप में कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखिए जी बी वेक्टर ए वेक्टर भी यहाँ दोनों क्या है जी पोजीशन वेक्टर है, मेन वेक्टर नहीं है।
तो चलिए पहले जो दिया हुआ है तो देखिए शुरू वाला क्या है जी, x1 है, ये y1 है, अभी z1 है, इसको मान लेते हैं x2 है, ये y2 है, अभी z2 है। तो दोनों पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। इसे कि लेट ए वेक्टर बराबर, ऐसे ए वेक्टर को पोजीशन 0 0 दिया हुआ तो इसे लिख सकते हैं कि 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। तो देखिए अब मूल बिंदु को हम ए वेक्टर मान लिए, इसे के वेक्टर बराबर 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। तो 0 0 करिएगा तो सब 0 हो जाएगा, 0 गुने आई तो 0 रहेगा, 0 गुने जे तो 0, 0 गुने के तो 0, तो 0 0 में जोड़ेगा तो कहा जाएगा 0, यानी के वेक्टर क्या होगा जी, 0 वेक्टर होगा। अब इसी तरह से बी वेक्टर बराबर हम ऐसे बना सकते हैं कि 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो देखिए ए वेक्टर बराबर आ गया 0 और बी वेक्टर बराबर आ गया 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहाँ क्या है जी, पोजीशन वेक्टर है। यहाँ बी वेक्टर आपको मेन वेक्टर नहीं है। तो चलिए पहले वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसे होता है जी, तो रेखा का सदिश रूप में समीकरण इसे होता है जी कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि रेखा का समीकरण सदिश रूप में इसे होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मेन वेक्टर कोई नहीं है। तो चलिए बैठाइए, तो आर वेक्टर बराबर, तो जहाँ ए वेक्टर है, वेक्टर के जगह पर बैठाएंगे 0 प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के जगह पर ही बैठाएंगे कि 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ए वेक्टर, तो जहाँ ए वेक्टर है, ए वेक्टर के जगह पर बैठा देंगे 0। तो आर वेक्टर बराबर, तो 0 इसे ख़त्म हो गया जी, तो बच गया आपको लेमडा और यानी 0 यहू ख़त्म, तो बच गया 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यही हो गया रेखा का सदिश समीकरण। अब आगे क्या ज्ञात करना है जी, तो कार्टेशियन। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो फार्मूला इसे था जी कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। इस सूत्र है जी कार्टेशियन फॉर्म में। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो चलिए x माइनस x1, तो देखिए तो x1 की जगह पर क्या है जी 0 बटा x2 माइनस x1, यानी कि 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 माइनस 0 बराबर y माइनस y1, तो y1 की जगह पर 0 बैठाएंगे जी बटा y2 माइनस y1, तो यानी कि माइनस 2 में से 0 घटाएंगे तो यानी कि माइनस 2 माइनस 0 बराबर z माइनस z1, तो z1 की जगह पर 0 है जी बटा z2 माइनस z1, तो यानी कि 3 में से 0 घटाएंगे कि 3 माइनस 0। देखिए घटा उटा का बचल है, तो ऊपर x बचल है, नीचे बटा में 5 बराबर ऊपर y है और नीचे माइनस 2 बराबर ऊपर z है और नीचे 3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 9 क्वेश्चन ऐसे बोला है जी कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 2 6। तो देखिए जी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिंदुओं 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी इसमें भी है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं जी। तो शुरू वाला कि इसको मान लेते हैं कि x1 है और ये y1 है और 5 माइनस 5 का चीज़ है जी z1, ये 3 x2 है और ये y2 है और ये z2 है। तो चलिए शुरू वाला के हम ए वेक्टर मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर और बगल वाला को बी वेक्टर जी। तो इसे लेट, तो ए वेक्टर बराबर 3 में आई कैप, शुरू वाला में आई कैप लगाते हैं तो 3 आई कैप और सेकेंड वाला में जे कैप लगाते हैं तो माइनस 2 जे कैप
और एकरा में के कैप तो -5 के कैप। तो ए वेक्टर शुरू वाला पॉइंट को ए वेक्टर बना लिए पोजीशन वेक्टर, और इसको बी वेक्टर बराबर मान ले रहे हैं। तो यह पोजीशन वेक्टर है कि 3i कैप -2j कैप +6 के कैप। तो देखिए शुरू वाला पॉइंट को ए वेक्टर मान लिए और दूसरा का पॉइंट को बी वेक्टर, आई जे के कैप ये सब लगा दिए, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, बी भी क्या है जी पोजीशन वेक्टर, ये लोग मेन वेक्टर नहीं है। तो पहले सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन में ही ना बोल रहा था कि रेखा का समीकरण सदिश रूप में और कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण ऐसे सूत्र है जी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सूत्र है जी सदिश रूप में। तो चलिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के जगह पर क्या बैठाएंगे जी तियोला कि 3i कैप -2j कैप -5 के कैप, ये किसके जगह पर रख दीजिए तो ए वेक्टर के जगह पर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर के जगह पर ही बैठाएंगे कि 3i कैप -2j कैप +6 के कैप माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में माइनस से गुना करते जाइए तो -3i कैप हो जाएगा जी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2j कैप, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 के कैप। तो देखिए ये बी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में माइनस से गुना कर दिए तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो चलिए तो देखिए जैसे था वैसे लिखेंगे कि 3i कैप -2j कैप -5 के कैप, तो जैसे था वैसे लिख दीजिए ए वेक्टर का मान ये वाला प्लस लेमडा। अब देखिए आई कैप और आई कैप के साथ जुटे घटेगा, तो आई कैप से आई कैप खत्म, घट के 0 बच क्या गया देखिए 2j से 2j ये खत्म हो गया जी। अब 5 और देखिए 6 के कैप और 5 के कैप जोड़िएगा तो 11 के कैप हो जाएगा जी, तो 11 के कैप। तो हो गया आपको रेखा का सदिश समीकरण। अब यहाँ से देखिए अब आगे क्या करेला है, तो अब हम लोग को आगे अब इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करेला है। तो चलिए अब ऐसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए कार्तीय रूप में ऐसे था जी कि x - x1 बाई x2 - x1 बराबर y - y1 बटा में y2 - y1 बराबर z - z1 बटा में z2 - z1, इस सूत्र है। तो मान बैठाइए तो x - x1, तो देखिए x1 के जगह पर कितना है, तो x1 की जगह पर 3 है बटा x2 - x1 यानी कि 3 में से 3 घटाएंगे, इसे कि 3 - 3 बराबर y - y1, तो y1 के जगह पर देखिए माइनस पहले ही से 2 है तो +2 हो जाएगा बटा y2 - y1 यानी कि -2 में से -2 घटाएगा तो +2 हो जाएगा जी। फिर z - z1, तो z1 के जगह पर -5 है तो +5 हो जाएगा बटा z2 - z1 यानी कि 6 में से कितना घटाएंगे जी -5, तो +5 हो जाएगा ये। अब देखिए घटा उठा का बचा इधर लिख देते हैं, तो देखिए इधर बच गया आपको x - 3 बटा में 3 में से 3 घटाएगा तो 0 बराबर y + 2 जैसे था वैसे जी बटा -2 + 2 तो घट के 0, फिर बराबर z + 5 जैसे था वैसे 6 5 जोड़िएगा तो 11। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो देखिए जी बोल रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला में मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में 2 प्रश्न है। तो पहला में ऐसे दिया हुआ है कि पहला रेखा का समीकरण ये है यहाँ से कि आर वेक्टर बराबर 2i कैप -5j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा 3i कैप + 2j कैप + 6 के कैप। अब ये दूसरा का रेखा का समीकरण दिया हो कि आर वेक्टर बराबर 7i कैप -6j कैप -6 के कैप प्लस म्यू आई कैप + 2j कैप + 2 के कैप। तो ये पहला रेखा का समीकरण दिया हुआ है जी। तो पहला रेखा का समीकरण ऐसे होता था कि आर वेक्टर बराबर
A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और दूसरा का रेखा का समीकरण ऐसे कि R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अब इन लोग के बीच कोण निकालना है, तो हम पीछे आप लोग को सूत्र लिखवा चुके हैं जी कि कॉस थीटा बराबर, ये फार्मूला होता है कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। तो यहाँ सिर्फ देखिए हम लोग को किसको काम है जी, तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो B1 कौन होता है, जो लेमडा के आगे है, तो जो लेमडा के आगे है वो B1 हो गया, और जो म्यू के आगे है वो क्या हो गया B2। तो हम लोग को क्या चाहिए, पहले B1 और B2 चुनेंगे और फिर B1 वेक्टर और डॉट B2 वेक्टर निकालेंगे, और फिर B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए, तो सबसे पहले से क्लियर B1 वेक्टर, तो B1 वेक्टर कौन होगा जी, तो लेमडा के आगे वाला, तो लेमडा के आगे ये है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसी तरह से B2 वेक्टर कौन होगा जी, तो B2 जो म्यू के आगे है ये वाला कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए ये हो गया B1 वेक्टर और ये वाला हो गया B2 वेक्टर। अब यहाँ से अब क्या करेंगे जी, तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर निकालेंगे और फिर इन लोग का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए पहले यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकाल लेते हैं जी। तो चलिए B1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के आगे जरूरी है परिमाण के, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो i के पीछे वाला के स्क्वायर, तो i के पीछे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस j के पीछे उसका स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, k के पीछे उसका स्क्वायर यानी कि 6 के स्क्वायर। तो करिए स्क्वायर क्या आता है, तो 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और 6 छक 36। तो जोड़िए, तो 9 4 13, 13 और 36 जोड़िएगा तो हो जाएगा 49। तो यानी कि 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 7। तो B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया 7। इसी तरह से निकालिए B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो B2 के देखिए i के पीछे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के पीछे 2 है तो 2 के स्क्वायर, और k के पीछे 2 है तो फिर 2 के स्क्वायर। अब देखिए जी 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4, फिर 2 के स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 1 जोड़िएगा तो 9, 9 के वर्गमूल 3। अब B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया कि B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। अब इन लोग का डॉट प्रोडक्ट चाहिए कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। तो चलिए B1 के मान बिठाते हैं जी। तो B1 का मान है कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये B1 वेक्टर का मान बिठा दिए डॉट B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर है कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए ये B1 वेक्टर बिठा दिए, अभी B2 वेक्टर, तब गुना करिए जी। गुना का रूल है कि i वाला अंक i वाला के साथ गुना करता है। तो i के पीछे यहाँ 3 है, अभी i के पीछे कुछ नहीं तो कहा जी 1 है, प्लस j कैप वाला अंक j कैप वाला के साथ गुना करता है। तो j कैप के पीछे 2 है और j कैप के पीछे 2 है वह में। अब k कैप वाला अंक k कैप वाला के साथ गुना करता है जी। तो k कैप के पीछे 6 है और k कैप के पीछे 2 है। तो चलिए गुना करिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4 और 6 दूना 12। तो चलिए 12 4 16, 16 में 3 जोड़ेगा तो 19। तो देखिए जी हम लोग का सब चाहिए, जो चाहिए था वो आ गया। अब यहाँ से सूत्र लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो कॉस थीटा बराबर इस सूत्र होता है जी कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है जी। तो चलिए बैठाइए। तो देखिए B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, इसका मान पहले ही से हम लोग निकाल चुके हैं जी। कितना है जी, तो 19 बटा B1 वेक्टर का परिमाण, तो B1 वेक्टर का परिमाण है 7 गुने B2 वेक्टर का परिमाण कितना है जी 3। देखिए B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर के हम मान बिठा दिए, फिर यहाँ B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 आयल था और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, तो कॉस थीटा बराबर ऊपरे 19 है और नीचे 7 गुने 3 करिएगा तो 21। तो हम लोग को चाहिए थीटा जी। तो थीटा बराबर कैसे लिख सकते हैं जी, तो कॉस को नहीं ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स में बदल जाएगा। तो थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स ऊपरे 19 है बटा में 21। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10वां के दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए जी जो दिया हुआ है ये पहला रेखा का समीकरण है
और ये दूसरा रेखा का समीकरण है, और यहनियों के बीच क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग के सिर्फ क्या से काम है जी, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर से काम है। तो b1 वेक्टर कौन होता है, पीछे वाला में आप लोग के हम बता चुके हैं जी कि b1 वेक्टर बराबर लेमडा के आगे वाला b1 वेक्टर होता है। तो लेमडा के आगे कौन चीज़ है, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और फिर b2 वेक्टर बराबर, तो जो म्यू के आगे है, तो म्यू के आगे कौन चीज़ है जी, तो 3i कैप है माइनस 5j कैप है माइनस 4k कैप। तो देखिए b1 कौन हुआ, जो लेमडा के आगे था, b2 जो म्यू के आगे था। अब ये देखिए ये क्या होता है, तो a1 होता है और ये होता है a2 वेक्टर, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, ये b1 वेक्टर होता है b2 वेक्टर। तो सिर्फ हम लोग के यहाँ कौन निकालने में क्या चाहिए जी, तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर ही खाली चाहिए। तो चलिए, तो पहले लोग का मैग्नीट्यूड के जरूरी है, तो पहले निकाल लेते हैं कि b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए जी आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे कुछ क्या है, तो कुछ नहीं, तो एक है, तो एक का स्क्वायर, जो पीछे जे के है उसका स्क्वायर, तो जे के पीछे कुछ नहीं तो -1 है, -1 का स्क्वायर, के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो के पीछे क्या है जी, तो -2 है, -2 का स्क्वायर करिए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, -1 के भी स्क्वायर करिए तो एक, और -2 का स्क्वायर +4, तो 4 और 2 6। इसी तरह से b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो चलिए b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे 3 है, 3 का स्क्वायर, और जे के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो जे के पीछे है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस के पीछे उसका स्क्वायर, तो के पीछे है -4, तो -4 का स्क्वायर जी। तो चलिए अब आगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़िए कि यानी कि जोड़ जाड़ के कितना आता है, तो 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 3 और 2 यानी कि 50 हो जाएगा जी। ये सब जोड़ जाड़ के 9 25 16 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 50। अब यहाँ से देखिए 50 को इसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं जी, तो 25 गुने 2, 50 को इसे तोड़ दिए कैसे, कि 25 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 25 के वर्गमूल 5 होता है, 2 का नहीं होता है, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 25 के वर्गमूल 5, 2 के नहीं होगा तो रूट के अंदर ही। तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, तो 5√2। अब हम लोग के आगे क्या चाहिए जी, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर चाहिए, तो ये वाला निकाल ही लीजिए। तो पहले b1 वेक्टर का मान बैठाइए, तो b1 वेक्टर का मान है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर का मान ही देवल है जी कि 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। अब गुना करिए, गुना के नियम क्या है जी कि आई वाला अंक आई वाला के साथ गुना करता है, तो ये वाला आई के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, ये आई वाला के पीछे 3 माइनस जे के प्लस जे कैप वाला अंक जे कैप वाला के साथ गुना करता है, तो जे कैप के पीछे कुछ नहीं तो -1 है, और जे कैप के पीछे कितना है जी, ये वाला के तो -5 प्लस के कैप वाला के कैप के साथ गुना करता है, तो के कैप वाला के पीछे यहाँ -2 है, और उधर के कैप के पीछे कितना है जी, तो -4। देखिए आई कैप वाला अंक आई कैप के साथ गुना करता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ, तो गुना करें 1 गुने 3 तो 3, -1 और -5 तो +5 हो जाएगा जी, -4 दूना देखिए -2 और -4 तो प्लस हो जाएगा जी, 4 दूना 8, जोड़िए तो कितना होगा जी, 5 3 8 8 और फिर 8 जोड़िएगा तो 16। तो देखिए जी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर हम लोग के कितना आ गया 16। अब हम लोग को निकालना है कोण, तो सूत्र ऐसे जानते हैं तो लिखेंगे इसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, तो सूत्र ऐसे है जी कि cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है जी। तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का मान कितना है जी 16, तो इसके जगह पर बैठा दिए 16 बटा b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो देवल है √6, तो एक जगह पर बैठा दिए √6 गुने b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5√2। अब यहाँ से देखिए तो cos थीटा बराबर 16 ऊपर वाला जैसे था वैसे रूट वाला रूट के अंदर ही गुना कर सकता है जी, तो इसे 5 6 दूना 12 रूट के अंदर ही, तो 16 बटा 5, 12 को इसे तोड़ सकते हैं जी, कैसे 4 3 12, 4 गुने 3, 12 को हम इसे तोड़ दिए 4 3 12। अब देखिए इसे तोड़े से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, ऊपर 16 जैसे था वैसे 5 जैसे था वैसे 4 के वर्गमूल 2 और
4 के वर्गमूल कितना हो गया जी 2, और 3 का नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब 2 से ऊपर काट सकते हैं कि 8 दूना 16, तो थीटा बराबर कॉस को उधर ले चलेंगे जी, तो कॉस इन्वर्स में उधर जाकर बदल जाएगा। ऊपर आपको बच गया 8 और नीचे 5 रूट 3। देखिए ऊपर का हुआ जी, तो आपको ऊपर कट गया 8 दूना 16, नीचे बच गया 5 और रूट उधर 3, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी।